हाय ऑल। यहाँ एक और क्वेश्चन है जो कि आपका नीट 2019 का है। करेक्ट, ये भी वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से ही लिया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि ज़्यादा टफ नहीं है, बस फार्मूला में बैठा है और निकल जाएगा। आप ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और जो है इसको कैसे बनाना है। क्या है, फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0.59 वोल्ट एट 298 केल्विन, है ना। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज, है ना, क्या दिया हुआ है आपको, 2.303 RT/F इक्वल टू 0.059 वोल्ट एट T 298 केल्विन, है ना। जब आप फार्मूला को पुट करेंगे तो समझ में आ जाएगा ये क्या दिया हुआ है ना। और आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इसका, है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से एक चीज़ पता चल रहा है कि ये जो भी रिएक्शन है ये आपका इक्विलिब्रियम स्टेट पे है ना। और जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहता है तो सेल पोटेंशियल क्या रहता है आपका, वो जीरो में काउंट होता है। ये क्वेश्चन जो लिया हुआ है ये आपका लिया हुआ है आपका, आप देखेंगे मेरा थ्योरी पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो उसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्न्स्ट इक्वेशन, है ना, इक्विलिब्रियम है ना, कांस्टेंट फ्रॉम नर्न्स्ट इक्वेशन जो पार्ट है वहाँ से ये वाला प्रॉब्लम लिया हुआ है। करेक्ट, तो आप देखेंगे मतलब वहाँ से ये प्रॉब्लम को आप ड्राइव कर सकते हैं। नीट वालों ने अपना वो प्रॉब्लम कॉन्सेप्चुअल लिया है ना, मेरे थ्योरी से क्यों लेगा। करेक्ट, अब हम लोग देखते हैं इसमें कि जनरली इसमें ये फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्न्स्ट इक्वेशन। ये क्या होता है आपका, ई सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड, है ना, मतलब सेल पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस आपका उस फार्मूला को ड्राइव करने के बाद आप जनरली आपका यही होता है, ये फार्मूला लगता है ना। तो 2.303 RT/NF, है ना, और log Kc। ये Kc क्या है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इन्होंने यहाँ पर गिवन दे दिया है कि ये वाला जो पार्ट है इसका वैल्यू आपका 0.059 वोल्ट है ना। तो इसको और ड्राइव करेंगे, हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ई सेल इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना। तो जीरो हो जाएगा तो जीरो इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इक्वल सॉरी माइनस ये 2.303 RT/F जो ये पार्ट है, ये पार्ट को चेंज करके हम ये 0.059 डाल सकते हैं माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n। यहाँ पर आप देख सकते हैं n इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन है मतलब n इक्वल टू क्या है आपका 1 है। तो यहाँ डिवाइडेड बाई 1 log Kc, और यही है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। करेक्ट, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो आप इसमें क्या देख सकते हैं, जो log Kc है यही, ये जो Kc है यही आपको निकालना है ना। प्रॉब्लम में वही पूछ रहा है Kc का वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कीजिए। अभी क्या हो जाएगा, ये सेल इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो उसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। ई सेल बराबर 0.059/1, है ना, और log Kc है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा ई सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना दिया हुआ है मेरा, 0.59 इक्वल टू 0.0591 है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही रहेगा। log Kc अब क्या है, log Kc इक्वल टू ये उधर चला जाएगा 0.59 डिवाइडेड बाई 0.059। करेक्ट, ये कट जाएगा तो इंटू 10 हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। तो आपका बच क्या रहा है यहाँ पर, log Kc इक्वल टू 10। करेक्ट, अब अगर ये log इधर एंटी लॉग आएगा तो आपको पता ही है क्या होता है, वो 10 बेस रहता है, उसके ऊपर ये जो पार्ट है वो पावर में चला जाता है। तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम Kc इक्वल टू लिखेंगे 1 इंटू 10⁻10, है ना। तो अब हम अपना ऑप्शन में चूज़ करेंगे, कहाँ है 1 इंटू 10⁻10, तो ये यहाँ ऑप्शन डी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। करेक्ट, तो समझ में आ गया ये। तो सारे जितने भी प्रॉब्लम है आपका, आप 1 बाय 1 मैं आपको बताते जाऊंगा, और आप बिलीव कीजिए सारे प्रॉब्लम जो है नीट का जो है वो आपको आप देखेंगे कि वो
आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से लिया हुआ है, और जो मेरा थ्योरी आप देखेंगे वो आपको थोड़ा सा क्रिस्प लगेगा, लेकिन वो क्या है, आपका पूरे एनसीईआरटी बेस्ड है और पूरा कॉन्सेप्चुअल है। अगर उसमें और भी कुछ ऐड कराना है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और तैयारी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।